खबरों में एक बार फिर खुशामदीद। अब कुछ बात कर लेते हैं तदरीसी अमल की। सर्दियों की छुट्टियां आज से खत्म हो रही हैं और बाकायदा तौर पर एक बार फिर से तदरीसी अमल का आज से आगाज होने जा रहा है। वजीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से ट्वीट भी किया गया कि जो टीचर्स हैं, असातिज़ा और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो आज से स्कूल आ जाएंगे और ऑनलाइन स्टडीज का आगाज आज से बच्चे करेंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान अली साहब, वो प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान पेरेंट्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब आपके वक्त का। और हमारे साथ चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सैयद तारिक शाह भी मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। रिजवान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। गो कि आज से तो ऑनलाइन स्टडीज का आगाज हो रहा है, ताहम 18 से 9वीं से 12वीं जमात तक के तालिब इल्म हैं वो स्कूल जाना भी शुरू कर देंगे। पेरेंट्स जो हैं वो राजी हैं बच्चों को कोविड की सूरत हाल में स्कूल भेजने के लिए? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो इनवाइट का देखें, एक तो जो फेडरल मिनिस्टर शफकत महमूद साहब हैं उनकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कॉन्फ्लिक्टिंग है, क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं कि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ स्कूल्स ओपनिंग के लिए ऐलान किया उन्होंने। तो ये बात समझ में नहीं आई। मेजरमेंट क्राइटेरिया है क्या कि किस बेसिस पे स्कूल्स खोले जाएंगे? वो कहते हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री को हमने ऑन बोर्ड लिया है। अब हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि कोविड केसेस में इजाफा है और प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि कोविड केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा है सेकंड वेव में खास तौर पे। और जिस तरह से हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं है, आईसीयूज में पोजीशन ख़राब है, तो किस बेसिस पे स्कूल्स खोलने की इतनी जल्दी दोबारा की गई? सिर्फ और सिर्फ प्रेशर है, स्कूल्स लॉबिंग है बहुत ज़्यादा। और अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे इन स्कूल्स एसोसिएशंस की, जो सिंध में ही तकरीबन 17 के करीब है, पाकिस्तान भर में तो पता नहीं 85 होंगी, वो बाकायदा ऐसा लग रहा है कि पीडीएम के जलसे से इंस्पायर होते हुए वो ये कह रहे हैं कि अगर स्कूल नहीं खोले गए तो हम इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करेंगे। हमारी समझ से बालत है ये बात। ठीक है तारिक साहब, जैसा कि आपने रिजवान साहब की बात सुनी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि पेरेंट्स को अभी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपसे आप ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या हिदायत दी गई हैं मज़ीद, क्योंकि इससे पहले भी स्कूल्स खुले थे और फिर ये देखा गया कि कोविड केसेस में एक बार फिर इजाफा हुआ, स्कूल्स को बंद कर दिया गया, ऑनलाइन तालीम की तरफ हम चले गए। अब स्कूल्स क्या तैयारियाँ कर रहे हैं कि अब अगर कोविड केसेस खुदा न खास्ता बढ़ते हैं तो ये बात ना की जाए कि स्कूल्स खोले गए इसलिए केसेस में इजाफा हुआ? जी बिल्कुल, देखें बात दुरुस्त है कि बात यह है कि स्कूल्स तो मुकम्मल एसओपीज फॉलो कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि बाकी शोबेजात खुले हुए हैं तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो अगर खुदा ना खास्ता केसेस बढ़ते हैं तो फिर कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाएं, लेकिन तालीमी लॉकडाउन सिर्फ ना किया जाए, क्योंकि इससे तालीमी नुकसान बहुत हो रहा है। शायद ये रिजवान साहब ऑनलाइन एजुकेशन से बहुत सहमत हो, लेकिन हम कतई नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चों के अंदर जो SLOs हैं, स्टैंडर्ड लर्निंग आउटकम्स, वो अचीव नहीं हो रहे। दूसरी चीज़ ये है कि स्कूल्स के अंदर जब मुकम्मल SOPs फॉलो करवाए जा रहे थे, पहले भी करवाए गए, अभी भी करवाए गए, और तहफ़्फ़ुज़ात की जहाँ तक बात है, मेजॉरिटी पेरेंट्स आप सोशल मीडिया पे देख लें, आप अपने चैनल्स के इंटरव्यूज में देख लें जो पहले दिखाए गए थे, पेरेंट्स कन्विंस्ड हैं कि उनको स्कूल भेजना है बच्चों को, क्योंकि वो भी समझते हैं कि तालीमी नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया इन बच्चों का। और जहाँ तक बात है कि आज से टीचर्स आ रही हैं, तो टीचर्स के भी वैसे ही SOPs फॉलो करवाए जाएंगे जैसे बच्चों के करवाए गए थे, कि सोशल डिस्टेंसिंग उनकी भी मेंटेन कराई जाएगी, उनको हैंड सैनिटाइजेशन और मास्क पहनने पे पाबंदी की जाएगी। ठीक है रिजवान साहब, आपके सामने यही सवाल रखना चाहूँगा। आप जो ऑनलाइन तदरीसी अमल है उससे मुतमईन है, उसका जो मयार है वो स्टैंडर्ड उस तरह मेंटेन कर पा रहा है? और आप क्या नहीं समझते कि जो बच्चों का है वो तालीमी नुकसान तो हो ही रहा है, दीगर हम शोबाजात देखते हैं वो भी तो ओपन हो रहे हैं, SOPs पर अमल करवाना वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी में भी तो आता है। अब देखा यही गया है कि स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर तो SOPs को फॉलो किया जा रहा होता है, लेकिन जिस बच्चे स्कूल्स आते हैं वैन्स के अंदर, उसके अंदर SOP को फॉलो नहीं किया जाता, जिसकी वजह से भी एट टाइम्स केसेस में इजाफा होता है। देखें, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, किसी को नहीं पता था कि ये सिचुएशन आएगी। ऑनलाइन क्लासेस का पहला एक्सपीरियंस है, जाहिर सी बात है, कोई दो राय नहीं है इसमें कि आसान काम नहीं है और मुश्किल हो रही है बच्चों को। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें कि हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एजुकेशन, कोई पेरेंट ये नहीं कहेगा कि एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे बच्चे की जान को, या बच्चे अगर कैरियर बनते हैं तो उनकी वजह से माँ बाप की जान को खतरा हो। तो ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, इसको समझना चाहिए, इतना आसान काम नहीं है। ऑनलाइन में ये कि ऑनलाइन एजुकेशन में यकीनन मसले मसाइल हैं, लेकिन इसके साथ हमें एडजस्ट होना है। कम से कम 2021 तो मेरे ख्याल में इसी तरह से जाएगा। स्कूल्स को समझना चाहिए, डेफिनेटली SOPs फॉलो होती हैं। सर तारिक शाह साहब कह रहे हैं कि सिर्फ एजुकेशन पे लॉकडाउन हो, ऐसा भाई
अगर आप बाकी शोबाजात में देखें तो वहां पे कंट्रोल्ड पेरेंट्स का अपना है, मार्केट में जा रहे हैं तो पेरेंट्स अपनी मर्जी से लेके जा रहे हैं, वो कोई मजबूरी नहीं है उनकी। अब अगर ऑल्टरनेट ऑप्शन दिया जाए स्कूल्स में कि ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन कंटिन्यू करेंगे, पेरेंट्स को कोई मसला नहीं है। जो भेजना चाह रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन में वो भेजें, नहीं भेजें, और जो फिजिकली भेजना चाह रहे हैं बच्चों को भेजें। तो पेरेंट्स के लिए ये एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो खुद समझें अपने बच्चों की हेल्थ के लिहाज से। तो तारिक शाह साहब प्लीज, इस वक्त इंपॉर्टेंट ये है कि हेल्थ पहले देखी जाएगी बच्चों की बनिस्बत एजुकेशन के। ठीक है तारिक साहब, कैसे आप मुतमईन करेंगे पेरेंट्स को, और साथ साथ रिजवान साहब ये ऑप्शन भी दे रहे हैं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं उनको अलाउ किया जाए, अदरवाइज जो दीगर स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन ही तदरीसी अमल जारी रखा जाए? देखें, बिल्कुल ये ऑप्शन डे 1 से मौजूद था जब सितंबर में स्कूल्स खुले थे, जब भी ऑनलाइन और फिजिकल एजुकेशन का ऑप्शन दिया गया था स्कूलों को। और अभी भी पेरेंट्स को हमने यही कहा है कि आप आएँ, स्कूल विजिट करें, और स्कूल के SOPs से अगर आप मुतमईन हैं तो ही अपने बच्चों को भेजें, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है वहाँ उससे बेहतर हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की। तो दोनों को साथ लेके चलना है, लेकिन तालीम को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और शोबों के मुताबिक। ठीक है, मैं इसमें कुछ बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया रिजवान अली साहब आपके वक्त का। सैयद तारिक शाह आपने वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।